आपको बताते हैं, दुनिया में टिक 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 की आवाज सुनाई दे रही है और ये घड़ी की सुइयां नहीं है, ये दुनिया के अंत का काउंटडाउन। नाइजर की राजधानी नियामे से कुछ दूरी पर एक ऐसा खजाना दबा है जो अगर गलत हाथों में लगा तो न्यूयॉर्क से लेकर के दिल्ली और पेरिस से लेकर के रियाद तक सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं 1000 टन यूरेनियम की। दरअसल खबर आई कि खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस की नजर इस येलो केक पर है। उन्होंने हमला किया, वे नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने कसम भी खाई कि वे दोबारा से वापस जरूर आएंगे। अगर आईएसआईएस इस बार सफल हुआ तो उनके पास 107 परमाणु बम बनाने का मसाला होगा। क्या दुनिया हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी ये सब कुछ जानने के बाद? इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के निशाने पर 1000 टन यूरेनियम है। ये तो उससे भी ज्यादा है जिसके लिए ईरान में ये सब कुछ तनाव चल रहा है। नाइजर की नियामे में 1000 टन यूरेनियम रखा है और दुनिया के कुल यूरेनियम का ये 10% है। पूरी दुनिया में अनुमान है कि 10,000 टन यूरेनियम है। यूरेनियम को ही संवर्धित करके परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। इस्लामिक स्टेट को दुनिया का सबसे क्रूर आतंकी संगठन माना जाता है। इस्लामिक स्टेट की स्थापना साल 2013 में हुई थी। नाइजर की बात करते हैं। नाइजर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। नियामे के गोदामों में बंद 1000 टन यूरेनियम कोई मामूली पत्थर नहीं है। इस्लामिक स्टेट के लड़ाके पागलपन की हद तक इसे हासिल करना चाहते हैं। हाल ही में हुए हमले ने दुनिया की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आईएसआईएस ने दिखा दिया कि उनके पास अब सिर्फ AK-47 नहीं है, बल्कि डर्टी बम बनाने वाली बड़ी सोच भी। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने इस यूरेनियम के भंडार पर कब्जा कर लिया तो वे दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर ब्लैकमेलर बन जाएंगे। सोचिए एक ऐसा संगठन जिसके पास ना कोई देश, ना कोई नियम, और अगर उसके पास परमाणु हथियार आ गए तो फिर क्या रह जाएगा? फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाइजर के पास 1000 टन यूरेनियम मौजूद है और नाइजर सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर नियामे के आसपास ही से रखा हुआ है, उसकी राजधानी के आसपास। पहले यूरेनियम की रक्षा फ्रांस की कंपनी कर रही थी, ये जानकारी मिली, लेकिन अब समझौता ये टूट चुका है, जिसकी वजह से नाइजर की सेना सुरक्षा कर रही है। नाइजर में आतंकी संघर्ष का, आंतरिक संघर्ष का माहौल बना हुआ है। इस्लामिक स्टेट के निशाने पर 1000 टन यूरेनियम है। चीन और रूस जैसे देशों से बात कर रहा है नाइजर कि इसे हटाओ यहां से। इन यूरेनियम को बेचने के लिए वो ये बातचीत कर रहा है। नाइजर सरकार को अब तक कोई सफलता लेकिन हाथ नहीं लगी है। अब इस्लामिक स्टेट के लड़ाके एक बार इससे अपने कंट्रोल में लेने के लिए हमला भी कर चुके हैं। हालांकि उन लड़ाकों को इसे कब्जाने में सफलता नहीं मिली। वहीं आईएसआईएस ने इस मामले में साप्ताहिक अखबार अल नबा के माध्यम से एक बयान जारी किया है। इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि उसके प्रयास भले ही विफल हो गए हो, लेकिन आने वाले वक्त में वो भंडार को ढूंढ निकालने का पूरा प्रयास करेगा। वैज्ञानिकों का गणित सीधा और डरावना है कि 1000 टन प्राकृतिक यूरेनियम को अगर समृद्ध किया जाए तो उससे कम से कम 107 परमाणु हथियार तैयार किए जा सकते हैं। ये 107 बम दुनिया के 107 बड़े शहरों को नक्शे से मिटाने के लिए काफी है। आईएसआईएस को मिसाइल की जरूरत नहीं है। वे डर्टी बम बना करके उसे किसी भी शहर के बीचों बीच फोड़ सकते हैं। रेडिएशन का वो कहर जो पीड़ितों को अपाहिज बना देगा, क्या नियामे की सुरक्षा इतनी पुख्ता है कि वो इन दरिंदों को रोक सके? पिछले हमले में वो बाल बाल बचे, लेकिन अगला हमला शायद सरप्राइज नहीं बल्कि पूरी तरीके से तबाही लेकर के आएगा। अब यूरेनियम में कैसे बनाया जाता है परमाणु हथियार, जरा वो जान लीजिए। यूरेनियम से परमाणु हथियार बनाने के लिए सबसे पहले U-235 यानी कि U-235 की जरूरत होती है। U-235 को संवर्धित कर परमाणु हथियार बनाया जा सकता है। दुनिया के कुल यूरेनियम में सिर्फ 0.72% ही U-235 है। 1000 टन यूरेनियम में सिर्फ 7.2 टन U-235 पाया जा सकता है।
U-235 को संवर्धित करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल होता है और U-235 को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। 90% तक संवर्धित यूरेनियम से ही परमाणु हथियार बनाया जा सकता है। अब जरा आपको याद दिला दें कि हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें 65 किलो U-235 का इस्तेमाल किया गया था। अगर इसी संख्या को आधार बनाया जाए तो नाइजर में जो यूरेनियम है उससे औसतन 107 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। हालांकि यूरेनियम होने के बावजूद किसी भी देश या संगठन के लिए परमाणु हथियार बनाना आसान नहीं होता है। फिलहाल तो नाइजर में तख्तापलट के बाद फ्रांस की सेना बाहर है, अमेरिका के बेस बंद है और सुरक्षा का वैक्यूम पैदा हो गया है। इसी वैक्यूम में ISIS पनप रहा है। आतंक का दूसरा नाम है ISIS, एक ऐसा संगठन जिसने इंसानियत को शर्मसार किया, जिसने शहरों को कब्रिस्तान बनाया, जो अब दुनिया को परमाणु मलबे में बदलने की फिराक में भी आ गया है। हाल ही में नाइजर के नियामे में 1000 टन यूरेनियम पर कब्जे की कोशिश ने साबित कर दिया कि ये शैतान मरा नहीं है, बल्कि उसने अपना रूप बदल लिया है। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे और देखेंगे कि आखिर ISIS क्या है और ये कैसे काम करता है। ISIS का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। इसे देश के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद है दुनिया भर में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना, कड़े शरिया कानून लागू करना। 2013-14 में इराक और सीरिया के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया गया। लूटपाट फिरौती के जरिए सबसे अमीर आतंकी संगठन भी ये बन गया। तेल के कुओं पर कब्जे किए गए और ISIS अपनी बर्बरता के लिए जाना जाता है। पश्चिमी देश अपनी राजनीति में उलझे हैं और इधर नाइजर का यूरेनियम लावारिस पड़ा हुआ है। रूस के वैगनर ग्रुप की मौजूदगी भी इस खतरे को और ज्यादा पेचीदा बना रही है कि क्या ये यूरेनियम अब ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक प्राइस टैग बन गया है। जब रक्षक ही आपस में लड़ रहे हैं तो भक्षक यानी ISIS का काम तो और ज्यादा आसान हो गया है। दुनिया भर की राजधानियों में सन्नाटा आखिरकार क्यों है? क्यों UN सिर्फ कागजी बयान जारी कर रहा है? आज नाइजर की सीमा पर जो आग लगी है वो कल कहीं तक भी पहुंच सकती है। ISIS के लड़ाकों ने ऐलान किया है कि वो दोबारा से वापस आएंगे और ये कोई धमकी नहीं है, ये एक वादा है तबाही का। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आज नियामे के उस गोदाम की सुरक्षा के लिए अपनी सेनाएं नहीं भेजी तो कल हमें इतिहास के सबसे बड़े न्यूक्लियर टेररिज्म का सामना करना पड़ सकता है। ये जंग जमीन की नहीं, वजूद की है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।